नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं साधारण ब्याज के 3 और नए टाइप के क्वेश्चन, जिसमें अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में हम आपको सिखाएंगे जब धन अपने का n गुना हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरे टाइप में जब धन t1 वर्ष में अपने का n1 गुना और t2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। और तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको विविध प्रकार के क्वेश्चन सिखाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। आपसे इसने दर पूछी है और हमने आपको बताया था कि केवल एक फार्मूला, कोई अलग से फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। इन सभी क्वेश्चनों को हम उसी फार्मूले से खत्म करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी जैसे आपने 100 रुपये जमा किए, ठीक है, दोगुने का मतलब क्या होता है, 200 रुपये हो जाएंगे। तो 200 रुपये हो गए, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका मूलधन और ये बन गया आपका मिश्रधन। ठीक है भाई, 100 रुपये आपने जमा किए, 200 रुपये आपके हो गए, दोगुनी हो जाएगी। तो ब्याज यहाँ से आपको कितना मिला, ब्याज के रूप में आपको दिख रहे होंगे 100 रुपये मिल रहे हैं। तो इसी से हम अपना वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको ज्ञात करनी है। समय 15 वर्ष का है और बटे में 100। ठीक है, इस 100 से इस 100 को काट दीजिए और 5 से काट दीजिएगा, ये 3 बार और ये 2 बार। 20 के बटे में 3 को भेज दीजिएगा, 20 बटे 3 और बराबर में ये r रहेगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 से भाग दे दीजिएगा, 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। दर आपसे पूछी गई थी, दर आपके निकल के आ गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब लगवाते हैं आपको हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के मूल निवेश की दुगुनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह आप इसे लगा सकते हैं। 5 वर्षों में डबल कर रहा है, आप लिख लेंगे कि 100 रुपये जमा किए थे और 200 रुपये हो गए, तो ब्याज आपको कितना मिला, 100 रुपये का। डबल हो रहे हैं, दोगुने हो रहे हैं, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना लगाया था, 100 रुपये का। दर आपसे पूछी गई है, समय यहाँ 5 वर्ष है, बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये 20 बन जाएगा। तो दर आपसे पूछी गई कितनी आ जाएगी, 20%। अगर आप इस सवाल को बुक में देखते हैं तो इसमें एक और नया फार्मूला आपको मिलेगा, लेकिन आपको केवल इसी तरीके से लगाना है, कोई भी नए फार्मूले कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब हम लगवाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। बिल्कुल आप जैसे दोगुनी कर रहे थे ऐसे आप 3 गुनी कर लीजिएगा। 100 रुपये लगाए और कितने हो गए, 300 रुपये हो गए। तो यहाँ से ब्याज आपको कितना मिलेगा, अब 200 रुपये मिल जाएगा। तो आप रख लीजिएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन 100 रुपये लगाए थे, दर आपसे पूछी गई है, समय दे रखा है 25 वर्ष और बटे में 100। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल और 25 से ये 8 बार कैंसिल। तो आपकी दर कितनी आ जाएगी, 8%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चनों की ही तरह आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा। दोगुनी की बात की है तो 100 रुपये लगाए थे, 200 रुपये हो गए, कितने 100 रुपये ब्याज के मिल गए और 100 रुपये लगाए थे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन और दर आपको दे रखी, इसमें समय पूछा गया है, कोई बात नहीं, दर हो गई, समय आपसे पूछा गया है, लिख लीजिएगा t बटे में 100। 2 ये कैंसिल और 4 से ये 3 बार
4 से ये 25, तो t बराबर कितना आ जाएगा 25/3, ये बनेगा वर्ष में। और आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं वर्ष और महीने में, तो आप इसको लिख लीजिएगा। 3 से ये 8 बार जाएगा तो 8 वर्ष बन गए, और महीने बनाने हैं तो 1/3 बचेगा, 12 से गुणा करा दीजिए, ये 4 माह बन जाएंगे। तो आंसर आपका आएगा 8 वर्ष 4 माह। ठीक है, टी आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चनों में क्या कर रहा था, दर पूछ रहा था आपसे और समय दे रहा था, इसमें उसने दर दे दी, समय पूछ लिया, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। इसमें भी आपसे उसने समय पूछा है, आप बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आप समय बता सकते हैं। 3 गुनी करनी है और 25% से, तो 100 रुपये लगाए, 300 रुपये हो गए, कितने का मिला 200 रुपये का ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन और दर आपको दे रखी 25% की, और समय आपसे पूछा गया है बटे में 100। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 25 से 8, 25 8 200। टी बराबर कितना आ जाएगा 8 वर्ष। यही आपसे पूछा गया था, 8 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहले टाइप के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम आपको सिखाते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। इसमें आधा काम तो जो पिछले क्वेश्चन में पिछले टाइप में कर रहे थे वो करना है, और थोड़ा सा आगे और बढ़ा देना है। जब दर निकल के आ जाएगी आप आराम से लगा सकते हैं। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 100 रुपये लगाए थे और 200 रुपये हो गए, साधारण ब्याज 100 रुपये मिल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आप निकाल लीजिएगा। समय 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये कैंसिल, 0 से 0, तो दर यहाँ पे कितनी 10% की आ जाएगी। ठीक है, अब उसने आपसे कहा है कि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। आप आराम से लिख लीजिएगा, 100 रुपये लगा के कितने करने हैं, अब 300 करने हैं। ठीक है, कितने वर्षों में, ये 200 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो लिख लीजिएगा 200 रुपये साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणे दर। दर आपको 10% निकाल ली थी आपने, समय आपसे पूछा गया है बटे में 100। ये 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, समय कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है भाई, आंसर आपका 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब लगाने के लिए बुक में तो आपको अलग से फार्मूला दे रखा है, लेकिन नहीं, आप ये अभी पिछले सवालों में हम आपको सिखा चुके हैं, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब लगवाते हैं आपको हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष में डबल हो जाती है। 100 रुपये लगाए और 200 रुपये हो गए, ब्याज मिल गया 100 रुपये का। फटाफट लगा लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर निकाल लीजिएगा, समय 7 वर्ष में। ठीक है, ये 100 के बटे में 7 भेज दीजिएगा। दर जो है आपकी 100/7% हो जाएगी। उसने पूछा है कि कितने वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। मतलब 100 रुपये आप लगाएंगे और आपको 500 रुपये चाहिए। ब्याज कितना मिलेगा यहाँ से 400 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर कितनी 100/7, और समय आपसे पूछा गया है ये बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, ये 2 0 ये कैंसिल। टी बराबर इस 7 का इस 4 में मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 वर्ष। समय आपसे पूछा गया है कितना आ जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष में ये स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, फटाफट लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन। 100 रुपये लगाए और कितने गुना हो जाती है
7 वर्ष में 2 गुनी 200 रुपये हो गए। ब्याज कितना 100 रुपये का मिला और मूलधन 100 रुपये लगाया था, दर निकाल लीजिएगा 7 वर्षों में, तो ये कैंसिल। तो दर आपकी यहाँ भी कितनी आ जाएगी 100/7%। उसने कहा है कितने वर्षों में आप 100 रुपये 400 बना देंगे, 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 300 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। तो ब्याज बराबर ये मूलधन गुणे दर और समय कितने वर्षों में, तो t, और बटे में ये 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 0 ये कैंसिल, 7 3 t बराबर कितना आ जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, देखने के लिए आपको उसमें बुक में छोटा सा दे रखा होगा फार्मूला, लेकिन हर सवाल पे फार्मूला कहाँ तक आप याद करेंगे। पिछला आपको टॉपिक जो बताया है उस टाइप में अलग लगेगा, इस टाइप में अलग लगेगा, तो इतने फार्मूले भूल जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, एक ही फार्मूले से आप पूरा का पूरा साधारण ब्याज सीखिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा 20 वर्षों में डबल होती है, तो साधारण ब्याज 100 रुपये और मूलधन आपने 100 रुपये लगाया, भाई 100 रुपये लगाए और 200 रुपये हो गए, यही तो बनेगा ब्याज 100 रुपये का। तो दर यहाँ से निकाल लीजिएगा, समय 20 वर्ष में होती है तो बटे में 100, ये कैंसिल, ये 20 पंचे 100। दर यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 5%। ठीक है, अब दर निकल के आ गई, अब आराम से लगा लीजिएगा कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी बता रहे हैं, तो 100 रुपये लगाने हैं और 400 करने हैं, तो कितना ब्याज चाहिए 300 रुपये का। मूलधन 100 रुपये लगा रहे हैं, दर 5% पर, समय आपसे पूछा गया है, बटे में 100, ये 2 0 कैंसिल, 5 से 5 का 30, t बराबर कितना आ जाएगा 60 वर्ष। ठीक है भाई, समय आपसे पूछा गया कितना हो जाएगा 60 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट लगा लीजिएगा। 5 वर्ष में 3 गुनी, 100 रुपये लगाए, 300 रुपये हो गए, कितना 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। मूलधन 100 रुपये लगाया था और दर ज्ञात करनी है, समय 5 वर्ष, 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये 4, तो दर यहाँ से आपकी आ जाएगी 40% की। ठीक है, अब उसने कहा है कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 500 रुपये हो जाएंगे, तो 400 रुपये आपको ब्याज मिलेगा जब 100 रुपये आप लगाएंगे। दर 40% की, समय आपको ज्ञात करना है, बटे में ये 100, 1 2 0 कैंसिल और 1 0 ये कैंसिल, 4 से 4 दामन 40, t बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। तो आंसर आपका 10 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमने आपको सिखा दिए हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, अब हम आपको लगवाते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का t वर्ष का। तो t का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप बहुत इजी तरीके से बिल्कुल उसी फार्मूले से लगा सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से और 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता है ब्याज। और ये बराबर है तो बराबर लगा लीजिएगा, किसके बराबर है 3000 रुपये का t वर्ष का 5%, तो 3000 रुपये लिख लीजिएगा 5% की दर पर और t वर्ष का। ये दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है, तो आप बराबर कर दीजिएगा। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल और ये 15 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 3 से 5 से ये 2 बार कट जाएगा। t आपसे पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 वर्ष। देखा आपने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब लगवाते हैं आपको हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। इसमें आपसे उसने धन पूछ लिया है, आप लगा सकते हैं। धन हमको पता नहीं तो मूलधन p मान लीजिए और दर आपको दे रखी है 8% की, तो 8 लिख लीजिएगा
और समय 7 वर्ष है बटे में 100, ये हो गया साधारण ब्याज। दूसरी तरफ आपसे उसने क्या कह रखा है, 8,000 रुपये है, 14 वर्ष है और 2% है, तो 8,000 रुपये हैं 2% पर 14 वर्षों के लिए बटे में 100। ब्याज आपस में दोनों बराबर हैं, तो ये 100 से 100 कैंसिल और 7 से ये 2 बार कैंसिल और 8 से ये काट दीजिएगा, 8 × 8, ठीक है भाई। तो P बराबर कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 बनेगा और आगे ये 3 जीरो लगा दीजिएगा, 4,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया। लिख लीजिए आप लोग, 10,000 रुपये 12% पर और 5 वर्ष के लिए उधार लिया। और गणेश ने 5,000 रुपये, गणेश ने 5,000 रुपये और कितना 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज, तुमने समान साधारण ब्याज कर दिया है, बिल्कुल बराबर हैं ये दोनों। अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था, दर आपसे पूछी गई है, तो दर आप आर रख लीजिएगा बटे में 100, ये 2 जीरो कैंसिल और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से ये 6 बार और 5 से ये 5 कैंसिल। दर आपसे पूछी गई, दर कितनी हो जाएगी, 6%, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही भाई तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है। इसमें आपसे अनुपात पूछा गया है कि जो उसको ब्याज मिलेगा उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 6, 10 और 12 3 व्यक्ति थे, आप लिख लीजिएगा A, B और C। इनको जो ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा, तो बराबर लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या इन्होंने कह रखा है, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। इन्होंने 6 वर्ष के लिए लगाया, इन्होंने 10 वर्ष के लिए और इन्होंने 12 वर्ष के लिए, ठीक है भाई। दर क्या रहेगी, 10, 12 और 15, तो लिख लीजिएगा ये 10% पर, ये 12% पर और ये 15% पर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से ये 2 बार, 5 से ये भी 2 बार और 5 से ये 3 बार। अब अगर हम काटेंगे 3 से ये 1 बार, 3 से ये 4 बार और 3 से ये 2 बार। अब 2 से 2 और ये 2 6, ठीक है। फिर कटेगा 2 से ये 1 बार, 2 से 2 बार और 2 से ये 3 बार, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या बनेगा, A अनुपात B के साथ में 2 रहेगा और C के साथ में 3 रहेगा। अब आपसे ABC इसमें तो साथ में ही है, लेकिन आपसे केवल अनुपात पूछा गया तीनों का, तो क्या होता है, ये सभी हो जाते हैं बटे में। ये तो 1 ही रहेगा, ये 1/2 और ये 1/3। इनका लासा ले लीजिएगा, 6 आएगा, उससे करा दीजिए मल्टीप्लाई, आराम से अनुपात बन जाएगा। 2 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार, तो 6:3:2, तीनों को इस अनुपात में ब्याज मिल जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत होगा। ये लाभ हानि के ही टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, और जब ये साधारण ब्याज में आपको दिया गया है, अब इन्होंने कहा है कि 3:5 के अनुपात में लगाना है, तो अगर आप 3 और 5 अनुपात में लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि वैल्यू बनेगी पॉइंट में। इसलिए आप इसको कर लीजिएगा 300 रुपये और इसको कर लीजिएगा 500, 2 जीरो काट दिए, फिर से वही 3-5 बन जाएगा। इन्होंने कहा है एक पर इनको 15% का लाभ मिलता है, तो इस पर इनको मिलेगा 15% का लाभ। ये पहले वाला है, तो कितना 15%, 2 जीरो कैंसिल, तो कितना 15 दूनी 30, सॉरी 15 तिया 45 बनेंगे, ये बनेंगे 45 रुपये, ठीक है। दूसरे पर इन्होंने कहा है 500 रुपये पर क्या होता है भाई, दूसरे पर
10% की हानि होती है तो 10% की हानि हो जाएगी, ये 0 कैंसिल, तो ये कितना 50 रुपये। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 45 रुपये लाभ लिया और 50 रुपये की हो गई हानि। तो भाई क्या हुआ कि 45 फायदे वाले वो चले गए, 5 और 5 से चले गए। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कितने का, 5 रुपये 5 से चले गए। यही आपसे हानि पूछी गई है प्रतिशत में। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि गुणे में 100 और बटे में क्या होगा 5 और 3 टोटल कितना रुपए, तो 800 लगाए थे टोटल, तो ये 2 0 कैंसिल। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 5/8%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन लेके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।